नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी आज लाई हूँ पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में एक नई किताब पीठासीन अधिकारी। कहानी संग्रह ब्रह्मदत्त शर्मा जी ने लिखा है ये। और सबसे पहले मैं इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। पेपर बैक में है, इसमें पृष्ठ 120 है, मूल्य है इसका 155 रुपए। KL पचौरी प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित है। ये दूसरा संस्करण है 2021 में। व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो जगाधरी हरियाणा में रहते हैं। 8 जून इनकी जन्म तिथि है, जो इत्तफाकन मेरी भी जन्म तिथि है। और ब्रह्मदत्त जी MA अंग्रेजी में पास किए हैं इन्होंने, MA और BEd किया है इन्होंने। 2 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुका है। पेशे से अध्यापक हैं। इनकी पीठासीन अधिकारी कहानी को विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा आयोजित विश्व हिंदी कहानी प्रतियोगिता 2019 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस कहानी को एक अन्य कहानी को हरियाणा साहित्य अकादमी से भी पुरस्कार मिला है। और अब मैं इस कृति के बारे में बात करती हूँ। इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर B मदन मोहन जी ने। उनका कहना है कि इन कहानियों की विषय वस्तु के तंतुओं की बुनावट अनुभव की ठोस जमीन पर हुई है। और अब मैं बात करती हूँ इन कहानियों के बारे में। इन 10 कहानियों से गुजरते हुए मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो मैं एक एक कहानी को उसी भाव के साथ जी रही हूँ जिस भाव के साथ ब्रह्मदत्त जी ने रची है। ब्रह्मदत्त जी, जैसा कि नाम है, ब्रह्मा जी ने शब्द रचे, शब्द ब्रह्मा है, तो रचनाकार ने शब्दों का चुनाव बड़े अनुभव और अनुभूति के साथ किया है। परिपक्वता तो है कहानियों के गढ़न में, साथ ही विषय वस्तु के चुनाव में भी इन्होंने परिपक्वता दिखाई है। और मैं सरकारी व्यवस्था को अच्छे से पहचानती हूँ क्योंकि मैं भी सरकारी अधिकारी रही हूँ। खूबियां, कमजोरियां, बंधन, अनुशासन, छल कपट, पेचीदगियां, कूटनीति सब जानती हूं मैं, जैसा ब्रह्मदत्त जी जानते हैं। हालांकि ब्रह्मदत्त जी पेशे से अध्यापक हैं, वह सरकार लेकिन सरकार अपने कार्यों में अध्यापकों का भी प्रयोग करती है। जनगणना हो, टीकाकरण हो, चुनाव हो या कोई सरकारी कार्यक्रम, सरकार अपनी मैन पावर का इस्तेमाल करती है। और अब मैं प्रथम कहानी की बात करती हूँ तो चतुर्भुज। यह कहानी मुझे अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि यह युग बदलाव का है। इसी उक्ति को पुष्ट करती है। हमारा भारतीय समाज हमारी संस्कृति पर टिका है। संस्कृति के साथ निभा आसान हो जाता है, लेकिन जो संस्कृति समय के साथ सकारात्मक बदलाव नहीं करती वह दोष मुक्त हो जाती है। स्त्री पुरुष के घर विवाह के बाद क्यों जाए, एक सवाल है। इस सवाल का जवाब बड़े ही सरल ढंग से इस कहानी में दिया गया है। और मान्यता है, ठीक है, लेकिन परिस्थितियों की अगर मांग है कि पुरुष स्त्री के घर जाए तो कोई बुराई नहीं। जरूरत है पुरुषों को अपने दिमाग पर इस तरह की फफूंद को साफ करने की। एक पुरुष लेखक ब्रह्मदत्त जी ने यह बीड़ा उठाया है तो यह स्वागत योग्य है। मैं चाहती हूं कि मैं आपको इस कहानी का कम से कम एक पैरा तो पढ़ के सुनाऊं। चतुर्भुज। घर लौटते हुए अंधेरा घिर आया था। शाम को सड़क पर बेतहाशा ट्रैफिक से वाहन रेंगने लगे थे। 2 किलोमीटर की जरा सी दूरी में ही 20 मिनट लगते, पर मुझे खीज और चिढ़ हो रही थी। अंततः मुख्य सड़क से घर की तरफ मुड़ते हुए राहत मिली थी। गली और घरों में बत्तियां जल चुकी थी। घर पहुंचकर मैंने स्कूटी को गेट के अंदर खड़ा किया, हेलमेट को फटाफट हैंडल पर टांगा। दिन भर की थकान के सभी चिन्ह शरीर और मन से पोंछकर मुस्कान ओढ़े पापा के कमरे में दाखिल हुई। आपको भाषा समझ में आ गई होगी। और अब मैं बात करती हूं आगे। इनकी कहानियों में वृद्ध व्यक्ति की तन्हाई का जिक्र है और पराली जलाने के जुर्म में गिरफ्तार भोले किसान का जिक्र है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक और बदतमीज विद्यार्थी के बीच के तनाव की कहानी है इनमें। स्वार्थ पर टिके पुरुष मन की बात है। क्लोनिंग करके ATM से गरीब लोगों की जमा पूंजी हड़पने वाले दुष्टों की कहानी है इनमें। ऐसे लुटेरों को पता नहीं कि इससे लुट चुके लोगों की हालत कितनी खराब हो जाती है। और अब मैं बात करती हूँ शीर्षक कहानी पीठासीन अधिकारी की। इसमें पंचायती चुनाव में तैनात PO पीठासीन अधिकारी और 2 अधिक कर्मचारियों की कहानी है ये। प्रेसाइडिंग ऑफिसर बूथ पर क्या करते हैं, कैसे प्रपंच रचते हैं, सारा कच्चा चिट्ठा खोला है इसमें।
कैसे ढेर सारे प्रपत्र भरने होते हैं, कैसे सेटिंग की जाती, सब कुछ इसमें लिखा गया है, बयान किया गया है। और कैसे धांधली होती सब बताया गया है। स्कूल के अध्यापक बुरी तरह थक जाते हैं चुनावी आयोजन में। इसे कहानी को जरूर पढ़ना चाहिए। और अंत में जो पंच है वह जबरदस्त है, वो जब आप पढ़ेंगे आप स्वयं देखिएगा। अब मैं आपको इसमें पृष्ठ 63 पर एक पैरा है, मैं वो आपको पढ़ के जरूर सुनाना चाहूंगी। पीठासीन अधिकारी का एक पैरा सुनिए जरा। अपने कागज पूरे न होने का ख्याल आते ही हमें ऐसे रोना आया जैसे मोर अपने पांव देखकर रोता है। न जाने कब कागज पूरे होंगे, हर पल बढ़ती जाती भीड़ के बीच कब जमा होंगे और कब हम घर जा पाएंगे। सुरेश कुमार जी, जिन्हें थोड़ा बहुत काम आता था, हमें बीच मझधार में छोड़कर पहले ही जा चुके थे। तो ये है कहानी पीठासीन अधिकारी। और अब मैं आपको अंतिम कहानी की तरफ ले चलती हूँ। गिरफ्तारी कहानी। जी हाँ, ये आज के दौर की कहानी है। पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, जो ऐसा करता पकड़ा जाएगा उसे सरकार दंड देगी। इस विषय वस्तु पर आधारित है ये। इसका पैरा देखिए अंतिम। तुमने पराली जलाई है इसलिए पकड़ रहे हैं, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। तहसीलदार चिल्लाया। साहब, मेरे पास कहीं भी जाने का टाइम नहीं है साहब, मैंने कल खेत में आलू लगाने हैं, बड़ी मुश्किल से बीज, खाद और 2 मजदूर मिले हैं। तहसीलदार ने स्टाफ ने उसे पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन उसकी जुबान को नहीं रोका जा सकता था। साहब, सारा गांव पराली जला रहा है और आप मुझे पकड़कर ले जा रहे हैं। मेरे खेत का धुआं भी दिल्ली की तरफ नहीं जा रहा है। अजीब इंसाफ है। वाह भाई साहब, सरपंच ने कान भर दिया और आप मुझे पकड़ने आ गए। आप तो अंग्रेजी राज से भी बड़ा जुर्म कर रहे हैं। अरे कम से कम भगवान से तो डरिए। गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगी और उसकी घुर घुर की आवाज में बनवारी की आवाज दब गई थी। संक्षेप में कहानियां समसामयिक है, भाषा सरल है। एक सबसे बड़ी बात, एक कहानी में मुझे ठेठ हरियाणवी देहाती भाषा का प्रयोग लगा, बहुत ज्यादा किया गया है। स्वाहा कहानी है। पाठकों को, जो लोग नहीं जानते, उन्हें पढ़ने में शायद थोड़ी दिक्कत होगी इस कहानी को पढ़ने में। कोष्टकों में अगर चाहते तो लेखक सरल हिंदी भी लिख सकते थे, या उस कहानी के अंत में कहीं कहीं उन शब्दों को लिख सकते थे। इस कहानी की पृष्ठभूमि बहुत बढ़िया है। वाक्य विन्यास मजबूत है। इन कहानियों के 10 कहानियां सुगठित गढ़ी हैं। छोटी छोटी बातें कलम की नोक से इन्होंने उठाई हैं। ब्रह्मदत्त जी को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया दोस्तों। आपको कैसी लगी आप प्लीज जरूर बताइएगा। तब तक नई कड़ी ना आ जाए, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।